बिहार में हमको फाइनली वैकेंसी देखने को मिल चुकी है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर में ही नहीं, बल्कि कई सारी नॉन टीचिंग पोस्ट में भी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या अप्लाई लिंक है, कब तक एप्लीकेशन सबमिट करने हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, और सबसे जरूरी इसमें एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। एक चीज के लिए तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वीडियो वॉच कर रहे हो, आप किसी ना किसी पोस्ट के लिए तो डेफिनेटली एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि पोस्ट इतनी सारी हैं, इतनी डाइवर्स पोस्ट हैं। किसी में आपको 10th चाहिए, किसी में 12th चाहिए, किसी में सिर्फ ग्रेड चाहिए, पोस्ट ग्रेड चाहिए, नेट चाहिए। तो आज इस वीडियो में चलिए फटाफट से इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम प्रोफेसर वाली पोस्ट से, यानी कि टीचिंग पोस्ट से। तो आप यहाँ पे दे सकते हो, सबसे पहले तो जिस भी वैकेंसी के लिए हम अप्लाई करते हैं, सबसे आकर्षक जो चीज होती है वो होती है उसकी सैलरी। और यहाँ पे सैलरी हमको बहुत ही हाई पे स्केल की देखने को मिल रही है। जैसे कि प्रोफेसर में आप देख सकते हो, आपका एकेडमिक पे लेवल 14 है, यानी कि आपको 1,44,000 से लेके 2,18,000 तक आपकी सैलरी इसमें जाएगी। अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसका लेवल 13A है, यानी कि 1,31,000 से लेके 2,17,000 तक इसमें आपकी सैलरी जाने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें लेवल 10 है, पे मैट्रिक्स इसका 57,000 से लेके 1,82,000 तक होने वाला है। अब देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली है, कौन सी कैटेगरीज में वैकेंसी निकली है, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी पे बात कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें कई सारे सब डिविजन्स हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन में एक वैकेंसी हमको देखने को मिली है एसोसिएट प्रोफेसर में। अब आपको हर एक चीज चेक करनी है। सबसे पहले चेक करना कि प्रोफेसर में वैकेंसी है, एसोसिएट में वैकेंसी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी वाइज इन चीजों को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन एजुकेशन में SC में एक वैकेंसी निकली है एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे। फिर प्लांट पैथोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर में ST कैटेगरी की है, एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की OBC कैटेगरी में है। सिमिलरली सॉइल साइंस में आपकी OBC में एक कैटेगरी में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, EWS में एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। एंटोमोलॉजी में वैकेंसी है, एग्रोनॉमी में वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इन सारे डिपार्टमेंट्स में हमको ये वैकेंसी जो है वो देखने को मिली है। अब हम आ जाते हैं स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी खाली है। स्टैटिस्टिक्स में 3 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी वाइज इस लेवल को चेक कर लेना। अब फिजिक्स में भी एक वैकेंसी है, केमिस्ट्री में भी एक वैकेंसी है। उसके बाद लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी हमको एक एक 2-2 वैकेंसीज जो है वो देखने को मिली है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टडीज एंड पॉलिसी में एक वैकेंसी है, SC कैटेगरी में एक वैकेंसी है। फिर हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी में आपको 2 वैकेंसीज देखने को मिली है। साइकोलॉजिकल साइंसेज में एक वैकेंसी है। लॉ एंड गवर्नेंस में 2 वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में आपकी 2 वैकेंसीज वैकेंट है। सबसे पहले तो OBC में एक है और SC में एक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ मास कॉम एंड मीडिया में एक वैकेंसी है। कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में एक वैकेंसी है। टीचर एजुकेशन में 4 वैकेंसीज है और फिजिकल एजुकेशन में एक वैकेंसी है। तो ये तो हो गया आपके डिपार्टमेंट्स के बारे में, कौन सी वैकेंसी खाली है, कौन से लेवल पे खाली है और आपकी कैटेगरी कौन से वाइज खाली है वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में इसमें बात करें तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ध्यान से सुनना, अगर आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए तो इसमें आपके पास 3 नेसेसरी कंडीशंस होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स से। मास्टर्स होना एक कंपलसरी कंडीशन है। उसके बाद आपका UGC नेट, सेट या फिर स्लेट जो भी है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद आपका PhD डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका नेट मान के चलो क्वालिफाइड नहीं भी है, लेकिन अगर आपके पास प्योर PhD डिग्री है तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर में आपके पास PhD होना मैंडेटरी है। PhD के बाद आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपके पास ऑफ कोर्स रिसर्च पेपर्स वगैरह होने चाहिए और आपने रिसर्च में कंट्रीब्यूशन किया होना चाहिए। फिर अगर हम प्रॉपर प्रोफेसर के बारे में बात करें तो आपके पास PhD की डिग्री होना एक मैंडेटरी कंडीशन है और आपके पास 10 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हो गया आपकी एलिजिबिलिटी
कंडीशंस प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीस क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो फीस इसकी 2000 है। अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हो तो भी मतलब रिफंड नहीं होगी आपकी फीस। जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं प्लीज ध्यान से सुनिए, ऑल द वुमेन कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए छूट है, यानी कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस कब से खुल रहे हैं? 16 दिसंबर, 3 दिन पहले से इसके एप्लीकेशंस 2 दिन पहले से खुल चुके हैं। लास्ट डेट क्या होने वाली है? 15 जनवरी 6 बजे, शाम के 6 बजे तक होने वाली है। तो आपके एप्लीकेशंस खुल चुके हैं। 15 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन वेट मत करिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इन सारे साइट्स में आखिरी के टाइम, आखिरी के 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो साइट वगैरह आपकी क्रैश करने लगती है। अब आ जाओ कौन सी एग्जैक्टली साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, सबसे ज़रूरी बात तो यही है। तो आप चले जाना www.cusb.ac.in, यानी कि आपकी ऑफिशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पे। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको इन सारी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वगैरह में ध्यान में रखना है। अब एक बारी हम बात कर लेते हैं आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट, जो कई सारी पोस्ट निकली हैं, एंड जैसे कि मैंने बोला, आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ना कोई किसी ना किसी जॉब में तो आप लोग डेफिनेटली फिट बैठ ही जाओगे। तो इसमें वैकेंसी जो है आप देख सकते हो, इसका पे लेवल 7th CPC के हिसाब से ही है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर लेवल 12 के हिसाब से इसका पे लेवल है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर में एक पोस्ट निकली है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, लैबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक, लैबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS। तो ये सारी आपकी वैकेंसीज जो है वो निकली हुई हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो ध्यान में रखिए। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व्ड, OBC और EWS कैटेगरीज के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो 1000 रुपये है। लेकिन जितनी भी फीमेल कैटेगरीज हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जितनी भी फीमेल कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं है, जो भी फीमेल कैटेगरीज SC, ST या PWBD को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जैक्टली सेम टाइमिंग है। 16 दिसंबर से ऑलरेडी आपके एप्लीकेशंस खुल चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 6 बजे होने वाली है, 15 जनवरी तक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट सेम वेबसाइट है। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, हर एक लेवल पे बात कर लेते हैं। ऑल्सो ये PDF आपको कैसे मिलेगी? इस PDF को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, उसको एक बारी ज्वाइन कर लेना। मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ये PDF जो है वो शेयर कर दूंगी। अब आ जाओ एलिजिबिलिटी पे। बहुत ही क्लियरली इन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे मैंशन करी है, सैलरी मैंशन करी है, कितनी पोस्ट वेकेंट है, सभी चीज़ें मैंशनड है। आप देख सकते हो, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें एक पोस्ट खाली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ग्रुप A को बिलोंग करता है। लेवल आपका 12 है CPC 7th CPC के हिसाब से। अब ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। इसके बाद आपकी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच ऑन कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर के बारे में अगर हम फीमेल की बात करें तो एक अनरिजर्व पे जैसे वैकेंसी निकली है। आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट को ध्यान में रखना, वो 40 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। लेवल 10 तक आपकी इसमें सैलरी होगी, और आपकी कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, जैसे कि इसमें MBBS होना ही होना चाहिए। इसमें MBBS होना एक मैंडेटरी चीज़ है, और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हॉस्पिटल में। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हम बात करें तो इसमें एक पोस्ट निकली है अनरिजर्व में PWBD में। 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस आपके पास मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपका अकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपको लाइब्रेरी के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपका नेट क्वालिफाइड इसमें होना चाहिए। ये सारी कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। फिर हम प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो बैचलर्स डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, आपकी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब ध्यान में रखो, ये सारी चीजें आपकी एसेंशियल हैं। एसेंशियल का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए। फिर कुछ चीजें आपकी डिजायरेबल हो जाती हैं, मतलब अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, जैसे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होने चाहिए। सिमिलरली असिस्टेंट के बारे में बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइपिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलरली पर्सनल असिस्टेंट के भी आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा। जूनियर इंजीनियर के इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फार्मासिस्ट में आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ 10+2 चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास फार्मेसी में होना चाहिए। अगर आपके पास इतना है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए
एलिजिबल हो, 32 साल आपकी एज लिमिट है। अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में बात करें तो बैचलर्स डिग्री होना मैंडेट है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशंस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग में। अब आ जाओ हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, इसमें साफ साफ मेंशन है बीएससी आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली लैबोरेटरी असिस्टेंट के भी आपके पास बीएससी बैचलर्स होना चाहिए। सिमिलरली इन्होंने फिर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी दे दिया, कुक के लिए भी दे दिया कि आपके पास 10th अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। सिमिलरली गोज फॉर योर लैबोरेटरी अटेंडेंट, फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट है और फिर बाद में हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ है जिसमें आपके पास या तो 10th पास हो या फिर आप आईटीआई पास हो। तो ये सारी चीज़ें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर से मैं बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लेना। वो यहाँ पे सारी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने डिस्कस किया कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि डेफिनेटली आप में से कोई ना कोई किसी ना किसी पोस्ट में तो फिर बैठ ही जाओगे। इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो 15 जनवरी तक ही वैलिड हैं, तो उसके बाद ये क्लोज हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी एंड मोमेंट तक वेट मत करना, बिकॉज एंड मोमेंट तक वेट करने में यूजुअली ऐसा होता है कि साइट वगैरह क्रैश होने लगती है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई एग्री कि पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी भी हमको जिसे कहते हैं ना, एक फर्स्ट हैंड बढ़ाने से कभी ही रुकना नहीं चाहिए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो डेफिनेटली आपको इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। किसी को कोई डाउट आए तो कॉमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। थैंक यू सो मच।